हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 का ग्रेविटेशन चैप्टर के आगे की टॉपिक। तो यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है बायोन्सी। बायोन्सी क्या होता है? देखिए, बायोन्सी क्या होता है? व्हेन अ बॉडी इज पार्शियली या कंप्लीटली इमर्ज इनटू लिक्विड। किसी भी लिक्विड में किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी का हमको पार्शियली या फुल्ली या कंप्लीटली इमर्ज करते हैं एंड अपवर्ड फोर्स एक्ट ऑन इट, तो उस ऑब्जेक्ट पे, उस बॉडी पे एक अपवर्ड फोर्स लगता है। कौन सा क्या लगता है? एक अपवर्ड फोर्स लगता है, विच इज नोन एज अपथ्रस्ट फोर्स। उसको बोलते हैं अपथ्रस्ट फोर्स या बायंट फोर्स, एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड इज नोन एज बायोन्सी। जैसे कोई टैब है, कोई बकेट है, बकेट में वाटर फुल है, उसमें कोई मग या कोई चीज़ को अगर हम उसमें प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो क्या होता है? वाटर के अंदर जाता है, तो वाटर भी उसके ऊपर की तरह क्या करता है? फोर्स लगाता है। तो वो जो फोर्स ऊपर की तरह लगा रहा है, वाटर जो है ऊपर की तरह जो फोर्स लगा रहा है, उसे बोलते हैं अपथ्रस्ट फोर्स या बायोन्सी। तो सिंपल एंड हम ये कह सकते हैं, व्हाट डू मीन बाय बायोन्सी? When a body partially completed immerse into liquid, an upward force acts on the which is known as upthrust force या buoyant force, and this property of liquid is known as buoyancy। तो जो उस ऑब्जेक्ट पे वाटर के अंदर अगर इमर्ज पार्शली या फुली है, तो जो वाटर ऊपर की तरफ अपथ्रस्ट फोर्स लगा रहा है, क्या है? अपथ्रस्ट फोर्स बोलते हैं या बायंट बोलते हैं, बायंट फोर्स बोलते हैं। और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? बायोन्सी। तो बायोन्सी सिंपल समझ में आ गया कि किसी भी ऑब्जेक्ट को वाटर के अंदर इमर्ज करते हैं, जो ऊपर की तरफ थ्रस्ट फोर्स लगता है, उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? बायोन्सी। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, एक बकेट है, इसमें एक ऑब्जेक्ट है, वाटर के अंदर इसको इमर्ज किया गया है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट MNOP, तो ऊपर से एक वाटर का प्रेशर लगेगा, एक ऊपर से प्रेशर लगा रहा है P1, ऊपर से प्रेशर लगा है P1, और नीचे से जो वाटर ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है, उसे बोलेंगे P2। तो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन में एरिया। जैसे एरिया को कांस्टेंट अगर अज्यूम कर दें, एरिया कांस्टेंट अज्यूम कर लेंगे, तो फोर्स बढ़ाएंगे तो क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर फोर्स को कम करेंगे तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ से हो जाएगा F इक्वल टू P इंटू ए। F बराबर P इंटू ए। एरिया को अगर हम कांस्टेंट कर दें, प्रेशर बढ़ाने पे फोर्स क्या होगा? बढ़ेगा। प्रेशर कम करने पे फोर्स क्या होगा? कम होगा। तो प्रेशर ऑन लोअर सरफेस इज मोर देन प्रेशर ऑन अपर सरफेस। लोअर सरफेस पे जो प्रेशर है, ये लोअर सरफेस है, इसका जो प्रेशर है इज मोर देन द अपर सरफेस, मतलब ये जो प्रेशर है इससे क्या है? ग्रेटर है। तो P2 ग्रेटर देन P1। तो अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो फोर्स भी ज़्यादा होगा, क्योंकि प्रेशर प्रोपोर्शनल टू फोर्स है। तो यहाँ पे F2 ग्रेटर देन F1 कर देंगे। फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। यहाँ पे करें नेट फोर्स अगर निकालना है, बायंट फोर्स या अपथ्रस्ट फोर्स, अपथ्रस्ट, तो F बी फॉर बायंट, F3 इक्वल टू F2 माइनस F1। तो ये क्या था? F ग्रेटर है F2, F2 में से क्या कर देंगे? F1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा नेट फोर्स आ जाएगा। तो F2 माइनस F1 इक्वल टू F2 हो जाएगा, फोर्स है तो प्रेशर इंटू एरिया, P2 इंटू ए, माइनस F1 फोर्स है, P1 इंटू ए। यहाँ पे एरिया कांस्टेंट है, इसलिए A1 A2 A1 नहीं किया गया है, केवल A रखा गया, लेकिन P2 और P1 अलग अलग है। तो यहाँ पे दोनों में कॉमन A हो गया एरिया, तो P2 माइनस P1, तो यानी यहाँ पे बायंट फोर्स जो नेट फोर्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा? P2 माइनस P1 इंटू ए। ठीक है। तो बायंसी उसे बोलते हैं, बायंट फोर्स उसे बोलते हैं जो ऊपर की तरह किसी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगेगा, उसे हम लोग बायंट फोर्स बोलते हैं। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं अभी बायंट फोर्स क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल का। जैसे कोई पॉन्ड्स है या कोई बकेट है या कहीं वाटर है, उसमें अगर कोई स्टोन को हम लोग थ्रो करते हैं तो क्या होता है? जैसे उसमें जाता है तो कुछ पानी बाहर आता है। अगर स्मॉल स्टोन है तो कम पानी बाहर आएगा, अगर बिग स्टोन है तो बड़ा ज़्यादा पानी बाहर आएगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है कुछ डिस्कस किए हैं। तो ये साइंटिस्ट का नाम है आर्किमिडीज। इन्होंने प्रिंसिपल क्या दिया है? कह रहे हैं कि व्हेन अ बॉडी इज कम्प्लीटली या पार्शियली इमर्ज इनटू लिक्विड, कोई भी लिक्विड में अगर कोई भी बॉडी है या ऑब्जेक्ट है कम्प्लीटली या पार्शियली इमर्ज्ड है एट रेस्ट, लिक्विड किस में होना चाहिए? एट रेस्ट में, एंड अपथ्रस्ट फोर्स विल एक्ट विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस।
जैसे जितना ही जैसे कि जो ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड में जाता है तो कितना वाटर डिस्प्लेस हुआ वो जो इक्वल होगा, लिक्विड जो डिस्प्लेस होगा वो इक्वल होगा अपथ्रस्ट फोर्स के। द अपरेंट लॉस इन वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू द अपथ्रस्ट फोर्स। मतलब कि जो अपरेंट लॉस होगा, जो वेट ऑफ बॉडी जो है, जितना बॉडी का वेट होगा वो इक्वल होगा अपथ्रस्ट ऑफ अ बॉडी। तो यहाँ पे देखिए वेट जो होगा W बराबर m इंटू जी होता है, वेट बराबर मास इंटू ग्रेविटी। डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन में वॉल्यूम, और बॉइंट फोर्स के लिए डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम। तो यहाँ से अगर हम मास निकालें तो m इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी, ये रो है, इंटू वी लिक्विड का है, वेलोसिटी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। तो m इक्वल टू रो इंटू वी एल, इसको ले जाएगा यहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो W इक्वल टू रो, यहाँ पे रो आएगा, रो वी एल इंटू जी। एम की जगह रो वी एल पुट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा जी। तो W बराबर हो जाएगा वेट। तो यही जो वेट है अपथ्रस्ट फोर्स के बराबर होगा, बॉइंट फोर्स के। तो एफ बी इक्वल टू W इक्वल टू रो वी एल जी। रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, वी एल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, कितना कर रहा है वॉल्यूम डिस्प्लेस। और तो यहाँ पे हो जाएगा ऑपरेटर वेट ऑफ लिक्विड जो हो जाएगा, वेट ऑफ लिक्विड इन एयर, एयर में जितना लिक्विड ऑफ वेट होगा एयर में, माइनस वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, जितना लिक्विड डिस्प्लेस के। जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई बड़े टैंक में या कहीं कुएं में अगर हम पानी निकालते हैं बकेट से, तो जब वो बकेट पानी के अंदर जाता है तो क्या होता है, हल्का फील होता है। लेकिन जैसे ही वाटर के अंदर है, बकेट भी है, उसमें पानी भी फिल है और पानी के अंदर भी है, तो उसमें हल्का प्रतीत होता है। लेकिन जैसे उसको हम अगर बाहर निकालते हैं, एयर में लाते हैं, तो क्या होता है, वो हैवी हो जाता है। तो इसी प्रिंसिपल पे वो भी बेस्ड है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे। तो उसका रीजन ये है कि पानी के अंदर है तो जो अपथ्रस्ट फोर्स और वो जो डिस्प्लेस कर रहा है दोनों इक्वल हो जाएगा, और बाहर लाने पे उसका फोर्स नहीं अप्लाई होगा, केवल वेट रहेगा, W इक्वल टू एम जी। तो ये हो जाएगा हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल का कंसेप्ट। अब इसके रियल लाइफ में एग्जाम्पल एप्लीकेशन है फॉर प्योरिटी ऑफ मिल्क। जो मिल्क होता है उसकी प्योरिटी को चेक करने के लिए यूज कैसे करते हैं, कौन सा अपरेटस यूज करते हैं, लैक्टोमीटर। तो लैक्टोमीटर के थ्रू हम मिल्क की प्योरिटी को हम लोग चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर डिटरमाइनिंग डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड की डेंसिटी भी डिटरमाइन कर सकते हैं फॉर शिप एंड सबमरीन। जैसे होता है कि सी में या ओशन में बड़े बड़े जो शिप चलते हैं, उसको भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ही बेसिस पे रख के उसका डिजाइन बनाया जाता है, ताकि उसका कितना वेट है, कितना वाटर डिस्प्लेस होगा, ताकि बाहर ना वाटर जाए, कितना वाटर उसमें डिस्प्लेस होगा, कितना उसको फोर्स लगेगा। तो ये जो शिप है, सबमरीन है, जितने भी ये सब होते हैं, सब बेस्ड ऑन द आर्किमिडीज प्रिंसिपल को ध्यान में रख के बनाया जाता है। तो ये इसका एप्लीकेशन है। एक बार और देख लेते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में भी पूछा जाता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, तो कह रहा है कि व्हेन अ बॉडी इज कंप्लीटली या पार्शियली फिल्ड इन अ लिक्विड एट रेस्ट, अपथ्रस्ट फोर्स विल एक्ट विच इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। मतलब कि जो अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा है वो इक्वल है कितना, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। और ऑपरेटर लॉस है वेट ऑफ बॉडी, जो है बॉडी का जो वेट है वो इक्वल टू है अपथ्रस्ट ऑफ बॉडी। यहाँ पे W बराबर m इंटू जी, रो इक्वल टू m बटा में भी, m इक्वल टू रो भी यहाँ पे रख देंगे। तो ये जो है W इतना वेट जो होगा, W बराबर रो v इंटू जी, यही अपथ्रस्ट फोर्स के बराबर हो जाएगा। ऑपरेटर्स वेट लॉस हो जाएगा वेट ऑफ लिक्विड इन एयर, एयर में कितना भी लिक्विड इन वेट है, और वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, जितना डिस्प्लेस किया गया है। ठीक है, ओके, थैंक यू।